और गंगा दशहरा के बारे में जो कहा जाता है कि गंगा दशहरा जो अगर सिद्धपीठों की हम बात करते हैं, शक्तिपीठों की बात करते हैं, सिद्धपीठों की बात करते हैं, तो सुरकंडा मंदिर, सुरकुट पर्वत स्थित सुरकंडा मंदिर इकलौता ऐसा सिद्धपीठ है जहां गंगा दशहरा जो है मनाया जाता है और गंगा दशहरे पर विशेष पूजा अर्चना होती है। सिद्धपीठों में सुरकंडा मंदिर के अलावा कहीं नहीं होती है। और गंगोत्री में तो गंगा दशहरा मनाया जाता है, उत्तरकाशी में मनाया जाता है। और गंगा नदी का क्या महत्व है यह किसी से छिपा नहीं है, लेकिन इस स्थान का क्या महत्व है ये हम सब के लिए जानना जरूरी है, खासकर उन दर्शकों के लिए, उन साथियों के लिए जो अभी इस स्थान की जो है विशेषता से अपरिचित हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ये सुरकंडा मंदिर में आप आए हैं। सुरकंडा मंदिर का आपने पश्चिमी ढाल, पूर्वी ढाल, उत्तरी ढाल देखें तो आप देखते हैं कि ये यहाँ पर एक पहाड़ है और पहाड़ के ठीक ऊपर चोटी पे माँ सुरकंडा का मंदिर बना हुआ है। और माँ सुरकंडा का मंदिर बना हुआ है तो ये ढाल है, यानी कि कुल मिलाकर पहाड़ी पहाड़ है। और कहीं कहीं पर यहाँ जो है उधर इसके पीछे उत्तरी ढाल की हम बात करें तो उस तरफ जंगल है, यहाँ पर कम पेड़ पौधे हैं। इस पहाड़ के बीच से जलधारा का बहना वास्तव में चौंकाता है, क्योंकि जलधारा वहाँ बहती है जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ गधेरे होते हैं और जंगलों के बीच से अक्सर जो है जलधारा बहती है। लेकिन पहाड़ से पत्थरों के बीच से पानी का बहना, जलधारा का बहना वाकई जो है एक अलग तरह का रोमांच पैदा करता है। लेकिन इस स्थान की जो विशेषता है, कहा जाता है जो हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जब राजा भगीरथ ने गंगा की स्तुति की और माँ गंगा से निवेदन किया अपने पुरखों के उद्धार के लिए कि पृथ्वी पर लाने का अनुरोध किया, तो बड़ी मुश्किल से जो माँ गंगा तैयार हुई थी। और उसके बाद क्योंकि डायरेक्ट गंगा पृथ्वी पर अवतरित होती, पृथ्वी पर आती तो नुकसान हो सकता था, तबाही हो सकती थी, क्योंकि माँ गंगा का जो वेग था वो इतना तेज वेग था कि उस पृथ्वी पे जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था। तो उसके बाद भगवान शिव को जो है मनाया गया। तो भगवान शिव जब गंगा, राजा भगीरथ जो है पृथ्वी पर गंगा को लाए, माँ गंगा जब तैयार हुई तो उसके बाद भगवान शिव भोलेनाथ जो है, भोलेनाथ ने अपनी जटाओं से जो है, जटाओं को माध्यम बनाकर पृथ्वी पर गंगा जो है आई है। तो भगवान शिव की जटाओं से जब गंगा निकली गंगोत्री से, तो भगवान शिव की जटा से गंगा की एक छोटी जलधारा जो है इस पहाड़ी पर, यानी कि सुरकुट पर्वत इस पहाड़ी पर भी पड़ी। और ये माना जाता है कि तब से यहाँ पर ये जो है गंगा की जलधारा बह रही है, गंगा जल यहाँ पर बह रहा है। तो इस स्थान का महत्व तो इस रूप में है। और इसमें जो है हमारे जो जानकार हैं, जो कर्मकांड के जानकार हैं, जो धर्म ग्रंथों के जानकार हैं, वो विस्तृत रूप से इस बारे में आपको बता पाएंगे और आप उनसे जान भी सकते हैं। लेकिन जहाँ तक, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ और हम हर विषय का हमें तो उस तरह का वो नहीं होता है, लेकिन मैं आपको एक मोटी मोटी जानकारी यहाँ पर दे रहा हूँ। तो इस गंगा जल के बारे में वास्तव में, क्योंकि पत्रकार एक जिज्ञासु होता है, उसकी जानने की प्रवृत्ति होती है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वास्तव में ये पानी जो जलधारा यहाँ पर है, ये गंगा के समान इसका जल पवित्र है, या गंगा की तरह ये जो है वैसा है जो एकदम जो गंगा का जल का जो महत्व है, अगर वही है तो उसकी सत्यता जानने के लिए मैं भी कुछ साल पूर्व मैं यहाँ पर एक बोतल पर गंगा जल घर लेके गया और मैंने उसको, दूसरा जो हमारे गाड़ गदेरों का जल भी है उसको भी साथ में रखा और गंगोत्री का जल भी मैंने साथ में रखा। 3 बोतलें मैंने घर में रखी और 1.5 साल तक रखी। तो 1.5 साल तक भी इस जल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इस जल पे कोई कीड़े नहीं पड़े। और जो सामान्य पानी होता है उस पर कीड़े पड़ जाते हैं, 1 महीने 15-20 दिन में भी कीड़े पड़ जाते हैं उस पर। लेकिन वास्तव में गंगा जल ही ऐसा है जिस पर कीड़ा नहीं पड़ता, इसलिए गंगा जल की पवित्रता मानी जाती है और पूरी दुनिया में जो है गंगा जल प्रसिद्ध है। तो प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने भी इसकी जो है वैज्ञानिक रूप से इसकी जांच की है और उसमें पूरी तरह ये पाया गया है कि ये जल वास्तव में जो है गंगा जल की तरह जो है पवित्र है। तो ये इस स्थान की विशेषता है। और वैसे जैसे गर्मियों के सीजन में इसमें पानी बहुत कम होता है, टंकी के नीचे पानी आता है, तो धीरे धीरे जो है, तो इस समय जैसे कि आप देख रहे हैं लगातार बारिश हो रही है, तो बारिश के कारण इस समय यहाँ पर ये पानी बढ़ गया है और टंकी से बाहर जो है ओवरफ्लो जो है के रूप में बाहर बह रहा है। इस जल की एक और विशेषता मैं आपको बता दूं कि इस जल के पानी से माँ सुरकंडा की मूर्ति को नहलाया जाता है और माँ सुरकंडा का जो स्नान है वो भी इसी जल से जो है ब्रह्म मुहूर्त में
ब्रह्म मुहूर्त से पहले यहाँ पर यहाँ से ताज़ा पानी, ये जल धारा यहाँ से जल ले जाया जाता है, ये गंगा जल, और इससे माँ की मूर्ति का स्नान कराया जाता है। और उसके बाद वहाँ मंदिर में जो है पूजा अर्चना होती है, और उसके बाद श्रद्धालु जो है माँ के दर्शन करते हैं। तो गंगा दशहरे में तो माँ के दर्शनों का विशेष महत्व है। और ये मैंने बताया, तो यहाँ पर थोड़ा एक गलती ये हुई है कि ये स्रोत पे जो है ये पक्का निर्माण कर दिया गया है, और पक्के निर्माण से जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ जहाँ पक्का निर्माण हुआ है वहाँ पानी सूखा है। और अच्छी बात ये है कि उसके बाद जैसे यहाँ पर सभी लोगों ने जो पर्यावरण की चिंता की, उन्होंने चिंता प्रकट की कि भाई ये एक तो गलती ये हो गई कि यहाँ पर पक्की टंकी बन गई है, लेकिन दूसरी गलती हम ये ना करें कि यहाँ इसको नंगा कर दें। तो आप धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, तो यहाँ झाड़ी जैसे कुजा हो गया और तमाम तरह की वनस्पतियाँ आसपास यहाँ जो है पनप रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये जलधारा यहाँ पर जीवित रहेगी। और हम सब की जिम्मेदारी भी बनती है कि इसको हमें जो है सुरक्षित रखना है। और जल है तो कल है की बात सरकार भी कर रही है और हम सब भी कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित पर्यावरणविद श्री विजय जरदारी जी। और इस गंगा के पानी का उन्होंने भी खूब उपयोग किया है और इस स्थान से भली भारी परिचित हैं और बहुत सारे विषयों के जानकार हैं, और माँ सुरकंडा इस क्षेत्र पे भी उनका काफ़ी अध्ययन है। हम जरदारी जी से भी थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे कि वो खासकर इस पानी के बारे में, इस कुंडी के बारे में, इस स्थान के बारे में हम हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये जो पानी है, और आप तो पर्यावरण के हितैषी हैं, पर्यावरण के चिंतक हैं, जल जंगल की बात करते हैं, ज़मीन की बात करते हैं, साथ ही धार्मिक स्थलों पे की जो स्वच्छता है वहाँ पर जंगलों की आप बात करते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में इस जल का जो धार्मिक महत्व तो अपनी जगह है, और पर्यावरणीय महत्व और तमाम अगर वो ओवरऑल महत्व की बात हम करें तो आप किस रूप में देखते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात बता दूं कि ये बहुत ही विलक्षण, दुर्लभ और प्रकृति की अनमोल देन है। 10,000 फुट की ऊंचाई पर पानी कहाँ मिलेगा? न ताल है, न तलैया है, न चाल है, न खाल है, फिर भी पानी यहाँ निकलता है। तो ये निस्संदेह एक बहुत बड़ी कुदरत की बहुत ही अनमोल धरोहर है और अनमोल उपहार है हमारे लिए। और ख़ासकर जो गंगा के भगत हैं, गंगा के जिनका ध्यान इस तरफ नहीं है कि गंगा सिर्फ गंगा घाटी में बहती है, गंगोत्री से निकलती है, लेकिन गंगा की जो बूंद, जैसे आपने बताया कि एक धारा या एक बूंद यहाँ पर गिरी थी और वो निरंतर अब भी यहाँ पर बहती है। बहने के लिए भले ही गर्मियों में पानी कम हो जाता है, लेकिन ये निश्चित तौर पर प्रकृति की एक बहुत अनमोल निधि है। और हमारे जो देवी देवता हैं, हमारे शास्त्र है, उनका भी इसमें बहुत बड़ा उनके लिए भी उपहार है। तो माँ सुरकंडा देवी का जो प्रसाद है, सुबह सुबह जो बनता है, भोग लगाया जाता है, तो इस पानी से ही लगाया जाता है। और निस्संदेह गंगा की महत्ता बढ़ाने वाला यह जल स्रोत है।